हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि आज प्रपोर्शन करने वाले हैं और काफ़ी सारे इसकी क्लासेस हो भी गई हैं, तो इन क्लासों को देख लेना आप और इंट्रोडक्शन क्लास को जरूर देखना, ठीक है। सो दैट कि ये जो क्वेश्चन इस टाइप के ना, जब इंट्रोडक्शन क्लास करोगे तो बहुत ईजी लगने लगेंगे आपको। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार बना के रखिए। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है और आजकल इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, यदि 7, 27, 23 और 83 में से प्रत्येक से y को जोड़ा जाता है, ठीक, मतलब सब में y को जोड़ा जाए तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाती हैं। तो 3y + 1 और 9y के बीच मध्य अनुपाती बताना है, कि मीन प्रोपोर्शन एक्चुअल में आपको बताना है क्या होगा। इफ y is added from each of 7, 27, 23 and 83, the numbers so obtained in this order are in proportion. What is the mean proportion between 3y + 1 and 9y? ठीक है गाइस। तो क्वेश्चन कराने से पहले एक चीज़ देखो, अगर 4, 8, ठीक है, 6 और 12, अगर ये नंबर मैं आपको दूं और आपसे कहूं कि ये बताइए प्रोपोर्शन में है या नहीं है, तो गाइस बताइए प्रोपोर्शन में होंगे या नहीं होंगे। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो देखिए करते क्या है, प्रोपोर्शन के लिए इन दोनों का रेशियो लेते हैं, इन दोनों का रेशियो 4/8 और इन दोनों का रेशियो देखते हैं कि दोनों इक्वल हैं या नहीं है। तो यहाँ से देखोगे 4 से 1 पे जाएगा, 4 से 2 पे जाएगा, 6 से 1 पे जाएगा और 6 से 2 पे जाएगा। तो 1/2 = 1/2। इसका मतलब क्या है कि ये जो है प्रोपोर्शन में है, ठीक है। यानी कि इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो अगर इक्वल है तो वो क्या होंगे, प्रोपोर्शन में। एक चीज़ और, अगर मैं आपसे पूछ लूँ 3, 7, 5, 11, क्या ये प्रोपोर्शन में है, तो आप कहोगे ये प्रोपोर्शन में नहीं है। क्यों? क्योंकि 3/7 और 5/11 इन दोनों का रेशियो इक्वल नहीं है, तो ये प्रोपोर्शन में नहीं होंगे। अगर इनको प्रोपोर्शन में बनाना है कि ये प्रोपोर्शन है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड अगर इसमें 1 कर देता हूँ, इसमें 1 करता हूँ, इसमें 1 ऐड करूँगा तो 4 हो जाएगा, इसमें 1 ऐड करूँगा तो 8, और 5 में 1 ऐड करूँगा तो कितना, 6 हो जाएगा, और इसमें 1 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 12। तो ये 4, 8, 6, 12 क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन में हो जाएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन है, ठीक है। इन क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आजकल इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। देखो हमें दे रखा है 7, 27, 23 और 83। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, सबसे पहले इन दोनों के बीच का गैप दोगे और इन दोनों के बीच का गैप देखते हैं तो कितना आता है, 20 मिलता है। कितना मिलता है, 20। और इन दोनों के बीच के गैप देखते हैं तो कितना मिल रहा है, 60 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 60। अब 20 और 60 का जब हम एलसीएम लोगे, इनका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। कितना आएगा, 60। एलसीएम तो सब निकाल लेते हैं, ठीक है। तो गाइस ये देखो 20 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 60 आए, तो 3 से करनी पड़ेगी, ठीक है। और 60 में किससे मल्टीप्लाई करें, 60 आए, तो 1 से करनी पड़ेगी। इसके बाद करना क्या है कि प्रोपोर्शन की प्रोसेस होती है कि ये अपॉन ये, तो क्या जोड़ने के लिए कह रहा है आपसे, बाई। तो 7 + y अपॉन 27 + y, और ये क्या जाएगा 23 + y अपॉन 83 + y। आपको करना क्या है, या तो आप ऊपर वाले दोनों ले लो या फिर नीचे वाले ले लो। तो मैं फ़िलहाल तो ऊपर वाले ले रहा हूँ, इनको इरेज कर दो, ठीक है, नीचे वालों को। अब करना क्या है गाइस, ये जो 3 आया इसकी इधर मल्टीप्लाई, इस साइड का है, और ये 1 इधर आया तो 1 की इधर मल्टीप्लाई। क्लियर हो गया। अब 3 की 7 में करोगे तो 21 + 3y = 23 + y, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ से आप क्या करोगे, ये 21 को मैं उधर लेके जाऊँगा तो 23 इधर है, ठीक है, तो कितना रह जाएगा, इधर 2 रह जाएगा। y को इधर लेके जाऊँगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि 2y =
2 आ जाएगा। तो यहाँ से साफ साफ y इक्वल टू 1 देखने के लिए मिल रहा है, y इक्वल टू 1 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा आपका। तो हमसे क्या पूछा है, मीन प्रपोर्शन पूछा है, मध्यानुपाती पूछा है, किसका, इसका बताइए। तो यहाँ पुट कर लो वैल्यू 3y, यानी कि y की वैल्यू लिख लेता हूँ 3y + 1 और दूसरा है 9y। तो y की वैल्यू पुट करोगे 3 × 1 + 1 और यहाँ 9 × 1, ठीक है, यही तो होगी भाई, 3 की मल्टीप्लाई है तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 और ये आ जाएगा 9। तो 4 और 9 का मीन प्रपोर्शन पूछे जाए, जब भी आपको 2 नंबर दिए हो, तो 2 नंबर आ चुके हैं और उनका मीन प्रपोर्शन पूछे जाए तो क्या करोगे, मीन प्रपोर्शन निकालने के लिए इधर निकाल देता हूँ, ठीक है। मीन प्रपोर्शन के लिए निकालने के लिए क्या करोगे आप, मीन प्रपोर्शन, ठीक है। मीन प्रपोर्शन निकालने के लिए करते क्या है, इन दोनों नंबरों का कर लेते हैं रूट, 4 × 9 का रूट ले लो। तो 4 × 9, 4 का कितना हो गया 2 हो गया और 9 का कितना हो गया 3, तो ये आ गया 6। कितना आ गया 6। तो ये 6 हमारा मीन प्रपोर्शन आ चुका है। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही प्यारा है, इसको फटाफट आप नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है यदि 23, 39, 32 और 56 में से प्रत्येक से x को घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में है। x + 4 और 3x + 1 के बीच मध्यानुपाती बताना है आपको, क्या होगा, ठीक है। मध्यानुपाती उसके बीच का क्या होगा, यानी कि मीन प्रपोर्शन। इफ x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 23, 39, 32 एंड 56 द नंबर्स सो ऑब्टेन्ड इन दिस ऑर्डर आर इन प्रपोर्शन। व्हाट इज द मीन प्रपोर्शन बिटवीन x + 4 एंड 3x + 1, ठीक है। तो फटाफट मीन प्रपोर्शन कैसे निकालेंगे, जब भी आपको 2 नंबर दिए हों और नंबर जैसे एक नंबर दिया है आपको 2 और दूसरा दिया है, ऐसे ले लो, अगर एक नंबर दिया है आपको 4 और दूसरा दिया है 9 और आपसे कहे मीन प्रपोर्शन बताओ, तो मीन प्रपोर्शन इन दोनों नंबरों को कैसे निकालोगे, तो मीन प्रपोर्शन निकालोगे आप 4 × 9, दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे रूट में, ठीक है। तो 4 का कितना होता है √2 और 9 का कितना होता है 3, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम मीन प्रपोर्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, ये आप थोड़ा नोट डाउन कर लेना, ये मैं रेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आजकल इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो भाई, हमें दे रखा है 23, 39 और 23, 39 और 32 और 56। तो सबसे पहले करना क्या है, इनके बीच का गैप, इन दोनों के बीच का गैप देखोगे कितना है भाई, इसमें से माइनस करोगे तो 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16, और इन दोनों के बीच का गैप देखोगे तो कितना आ जाएगा 24, कितना आ जाएगा 24। अच्छा, इन दोनों का एलसीएम 16 और 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा 48, कितना आएगा 48। एक बार बताओ 16 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे 48 आए, तो 3 से करनी पड़ेगी, किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 से, और 24 की किस में मल्टीप्लाई करें कि 48 आए, तो 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब प्रपोर्शन देखो इन दोनों का, कह रहा है कि इन नंबरों में अगर x को घटा दें, तो मैंने अगर इन नंबरों में x को घटा दूं तो प्रपोर्शन में होना चाहिए, और प्रपोर्शन में कब होगा, जब x घटा दिया जाए 39 - x और इधर भी 32 - x अपॉन 56 - x, तभी तो प्रपोर्शन में होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए या फिर आप दोनों ऊपर वाले नंबर ले लो या दोनों नीचे वाले, एक काम करते हैं ऊपर वालों को ले लेते हैं, ठीक है। ये मैंने ले लिया, ठीक है। अब जो 3 आया 16 की मल्टीप्लाई 3 में की 48, जो 3 आया तो 3 की इधर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, ये इक्वल है, और इधर किससे मल्टीप्लाई करोगे, जो 2 है 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्लियर हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 3 या 9 यानी कि 69 मिलेगा, माइनस 3x और ये मिलेगा आपको 64 - 2x। 64 को इधर लाओगे माइनस का हो जाएगा, 69 - 64 आपको 5 मिलेगा, और इसको 3x को उधर ले जाओगे तो आपको x मिलने वाला है, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू यहाँ से 5 आ चुकी है, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। जब x की वैल्यू 5 आ गई तो आपको निकालना क्या है, आपको दे रखा है ऑलरेडी कि इसके x + 4 और 3x + 1 के बीच मीन प्रपोर्शन बताओ। तो x + 4 और 3x + 1 के बीच, और x की वैल्यू आपके पास 5 आ चुकी है।
अगर मैं x की वैल्यू 5 जो आई है यहाँ पे पुट करूँ तो 5 + 4 कितना हो जाएगा 9, ठीक। और ये जो 5 x की वैल्यू 5 की यहाँ पे रखूँ तो 5 3 जा 15 और 1 16, ये मिलेगा 16, ठीक है। तो मीन प्रपोर्शन क्या होगा, मीन प्रपोर्शन क्या होगा, जब दो नंबर दिए हों और उनका रूट कर दो और मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, एक काम करो, 9 का रूट कितना 3 आ जाएगा और 16 का 4 आ जाएगा, तो यहाँ से 12 आ चुका है हमारा आंसर। मीन प्रपोर्शन कितना मिला 12, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करो। अब कुछ चीज़ें देख लेते हैं, इनको फटाफट नोट डाउन कर लो आप। तो पहला है गाइस कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो, यौगिक अनुपात, ठीक है, या मिश्र अनुपात, मिश्र अनुपात, या लिख दो यौगिक अनुपात, यौगिक अनुपात, ठीक है। तो कंपाउंड रेशियो में होता क्या है, जैसे आपको दे दिया जाए m/n, क्या दे दिया है m/n दे दिया है और a/b दे दिया जाए, तो कंपाउंड रेशियो हम कैसे निकालते हैं। कंपाउंड रेशियो में इसका रेशियो मल्टीप्लाई इसका रेशियो, बस दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका कंपाउंड रेशियो आ जाएगा। क्या आ जाएगा कंपाउंड, तो यानी कि ma मल्टीप्लाई क्या होती है ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे, ये आ जाएगा, ये आया कंपाउंड रेशियो। तो जब आपको दे दिया जाए तो इस तरह से आप निकालेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल छोटा सा ले लेते हैं, जैसे आपको दे दिया जाए 4/5, ठीक है, और दे दिया जाए 3/2 ले लो, ठीक है, 3/2, और आपसे कहे कि कंपाउंड रेशियो बताओ यौगिक रेशियो, तो आप कैसे निकालोगे 4/5 मल्टीप्लाई ये रेशियो 3/2, तो दोनों की जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4 की 3 में करोगे और 5 की 2 में करोगे 10, तो ये आ जाएगा, ठीक है। काटना चाहो तो काट लो, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। या फिर कंपाउंड जो रेशियो है, ठीक है, कंपाउंड रेशियो क्या है आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है दोनों सब। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या करते हैं, जैसे कि आपको पहले साल के लिए दे दी जाए कोई भी चीज़ है, पहले साल इस तरीके से बढ़ रही है, ठीक है, कि 2 से 3 होगी। भाई पहले साल में कोई चीज़ अगर 2 थी तो 2 से 3 हो गई बढ़ के, और दूसरे साल में 5 से 4 हो गई, दूसरे साल में कितनी होगी 5 से 4 होगी। तो क्या होगा, जो रेशियो होगा उनका 2 साल के बाद 5 की 2 में मल्टीप्लाई 10 और 4 की 3 में कितनी 12। तो इस तरह से निकाल लो या फिर इस तरीके से निकाल लो, बात एक ही है। अगर आप ये रेशियो निकल लेते तो फिर यही आंसर आता। देखो इसी से अगर ये रेशियो लोगे तो कितना लोगे, पहले साल अगर 4 से 5 हो रही है और फिर 3 से 2 हो रही है, तो दोनों की 4 की इसे मल्टीप्लाई करोगे 12 और 5 की 2 में 10, तो क्या यही है 12/10, 12/10। या इससे निकाल लो कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड इंटरेस्ट से निकाल लो, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकालोगे। नेक्स्ट सेकंड कर लेते हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन करो। सेकंड है हमारे पास डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो में क्या करते हैं कि कोई रेशियो आपको जैसे दे रखा है a/b दे दिया, क्या दे दिया a/b। डुप्लीकेट से मतलब कि उसका ही तरह, उसी की तरह एक और, ठीक है, जैसे ये तो दिया हुआ है, इसी की तरह एक और ले लो a/b, ठीक है। अब इसका a का एक मल्टीप्लाई a से करोगे तो a² रेशियो b की मल्टीप्लाई b से b², तो ये हो गया हमारा डुप्लीकेट रेशियो। एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं, जैसे आपको दे दिया जाए 2/3 दे दिया है, 2/3 कहेगा इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालो, तो आप कैसे लिखोगे, आप इसको एक बार तो दिया है 2/3, दोबारा लिखोगे 2/3, ठीक है, 2 की 2 मल्टीप्लाई 4 और 3 की 3 मल्टीप्लाई 9, तो ये हमारा आ जाएगा डुप्लीकेट रेशियो। इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड है ट्रिप्लिकेट रेशियो, और ट्रिप्लिकेट रेशियो का मतलब ही आप इसके नाम से पता लग रहा होगा कि जैसे a/b दे दिया और आपसे कहेगा ट्रिप्लिकेट निकालो, तो कैसे लिखोगे, आप 3 बार लिख लोगे a/b को, a/b और a/b। भाई a की 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो a³ आ जाएगा, और b की करोगे 3 बार मल्टीप्लाई तो b³ आ जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल के जरिए समझ लो। और जैसे आपको दे दिया 2/16 दे दिया है, 2/16,
या फिर एक काम करो 2:4 ले लो, कितना ले लो 2:4। तो आपसे कहेगा कि दो ट्रिप्लिकेट रेशियो बताओ, तो इसको कितनी बार लिखोगे 2:4, 2:4 और 2:4, ठीक है। 2 की 2 मल्टीप्लाई 4 और 4 2 जा 8, ठीक है। और 4 की 4 में 16 और 16 की 4 में करोगे तो 64, ठीक है। तो इस तरीके से हम ट्रिप्लिकेट रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको नोट डाउन करो, नेक्स्ट चलते हैं आगे। आइए 4 कर लेते हैं, सब डुप्लीकेट रेशियो और सब ट्रिप्लिकेट। जब बात आती है सब की, ठीक है, सब डुप्लीकेट और सब ट्रिप्लिकेट की बात आई है। अभी हमने सीखा था डुप्लीकेट रेशियो और ट्रिप्लिकेट रेशियो। तो डुप्लीकेट रेशियो में हमने जैसे दे दी जाए A:B दे दिया है, तो हम क्या करते थे, इसको 2 बार लिखते थे डुप्लीकेट में, ठीक है, A:B और A:B, यानी कि A² और B²। इस तरह से हम डुप्लीकेट रेशियो में कर देते थे, ठीक है। अब बात आती है सब डुप्लीकेट की। तो सब डुप्लीकेट में आपने कुछ नहीं करना है, बस इतना सही करना है, इसका रूट ले लेना, ठीक है, इसका रूट ले लोगे, ठीक है। तो A² और B², ठीक है। तो क्या इतना, मतलब इस प्रोसेस से बैक तक जाना। तो इसका क्या जाएगा A और इसका आ जाएगा B। जैसे कि एग्जाम्पल दे दी जाए, अगर क्वेश्चन दे दी जाए कि आपको दी जाए 4 और 16 दे दी जाए, ठीक है, 4 और 16 दे दिया जाएगा और पूछेगा सब डुप्लीकेट बताओ, तो क्या करोगे, √4 और √16, तो कितना आ जाएगा 4 का, तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 4। क्लियर हो गया। तो ये हमारा सब डुप्लीकेट आ जाएगा। इस तरह से आप करोगे। अब बात कर लेते हैं सब ट्रिप्लिकेट की। अभी हमने बात की थी ट्रिप्लिकेट रेशियो की, जैसे A:B दे दिया और ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालना है, ठीक है। तो A:B, A:B और A:B 3 बार लिखना, मतलब इस चीज़ को 3 बार लिखना। तो कितना आ जाएगा भाई, ये तो क्वेश्चन था ना, ठीक है। तो AQ और ये आ जाएगा आपका BQ। बस इस चीज़ से इस यहाँ तक जाना है। तो इसका क्या करोगे, क्यू रूट कर दोगे। तो क्या निकालने के लिए, सब ट्रिप्लिकेट। तो ये आ जाएगा AQ और ये आ जाएगा BQ, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका A:B। इस तरह से ये आपका निकलेगा सब ट्रिप्लिकेट, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ले लो, एक काम करो 8 और 27 का ले लो। जैसे 8 और 27 दे दिया और पूछ लिया सब ट्रिप्लिकेट बताओ, तो इसका क्या ले लोगे, क्यों रूट ले लो भाई फटाफट। 27 का ले लो, तो ये इसका तो कितना जाएगा 2 आ जाएगा और इसका कितना जाएगा 3। तो यही आपका सब ट्रिप्लिकेट होगा। तो समझ में आ गया होगा सब डुप्लीकेट रेशियो क्या है और सब ट्रिप्लिकेट क्या है। फटाफट नोट डाउन करो, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 6 है इन्वर्स या रेसिप्रोकल रेशियो, ठीक है, व्युत्क्रमानुपात यानी कि उल्टा। जैसे आपको दे दी जाए A:B दे दी जाए और आपसे पूछ लिया है कि इन्वर्स बताओ, ठीक है, इन्वर्स रेशियो बताओ, इन्वर्स रेशियो पूछ लिया है, तो आप क्या करेंगे, B/A क्या लिखोगे भाई, A:B का क्या लिखोगे, B/A। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे आपको दे दी जाए, कहेगा 4:5 का बताओ भाई, 4:5 का रेसिप्रोकल बताओ या इन्वर्स बताओ, तो आप क्या लिखोगे, आप आंसर में लिखोगे फटाफट इन्वर्स क्या होगा, ठीक है। 4:5 का तो 5/4 लिख दोगे, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करोगे। और एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे आपको M:N दे दिया है, M:N दे दिया है और कहे कि इन्वर्स रेशियो बताओ, इन्वर्स रेशियो बताओ, तो आप कैसे लिखोगे, N/M, कैसे लिखोगे, N/M। तो इस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है और इनको एक बार और रिवाइज कर लेना। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जय हिंद, वंदे मातरम।